अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार साथियों। उर्दू के जीआईसी के सिलेबस में, आपके ही सिलेबस में एक मसनवी है गुलजार नसीम। तो मैं आज मसनवी गुलजार नसीम पर चर्चा करूंगा और तब तक ये चर्चा जारी रहेगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो क्लास लंबी हो जाए चाहे छोटी रहे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, ये गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, लाइक भी करते रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी क्लास देखिएगा साथियों, ध्यान से समझिए। ध्यान से जब समझ लेंगे तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स बनाइए, और अगर मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ में कहीं कहीं ना आए तो मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है, उस चैनल पे इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा। यूपी उर्दू जीएस सेंटर नाम है उसका चैनल का। हमारे तो यूपी उर्दू जीएस अकेडमी नाम है, लेकिन जो टेलीग्राम पे चैनल है उसका नाम है यूपी उर्दू जीएस सेंटर। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज साफ दिखाई दे रही होगी आप लोगों को साथियों। मैं बोलता भी रहूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो गुलजार नसीम को जिन्होंने लिखा है, पंडित दयाशंकर नसीम। पंडित दयाशंकर नसीम। तो पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो आइए बात करते हैं इस पे। पंडित दयाशंकर नसीम जो है, इनका असल नाम पंडित दयाशंकर कोल था। असल नाम क्या था? पंडित दयाशंकर कोल। इनका असल नाम पंडित दयाशंकर कोल था। तखल्लुस ये नसीम इस्तेमाल करते थे। ये अलग बात है कि ये तखल्लुस अपना क्या इस्तेमाल करते थे? नसीम। लेकिन असल नाम इनका पंडित दयाशंकर कोल था, तखल्लुस नसीम इस्तेमाल करते थे। इनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। क्या था? गंगा प्रसाद कोल। वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कोल। अच्छा, एक खास बात यह है कि इनके जो वालिद साहब वो कश्मीर से आए हुए थे। कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर से आए हुए थे और लखनऊ में आकर रहने लगे थे, बस गए थे। और लखनऊ में ही इनकी जो है पंडित दयाशंकर जो नसीम है, पंडित दयाशंकर नसीम, इनकी पैदाइश लखनऊ में ही हुई थी। इनके वालिद साहब कश्मीर से आए हुए थे, लखनऊ में बस गए थे, लेकिन इनकी पैदाइश, पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश लखनऊ में ही हुई थी। कब हुई थी? 1811 ईस्वी में। पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश लखनऊ में 1811 ईस्वी में हुई थी। एक एक चीजें समझते चलिए साथियों। अच्छा, पंडित दयाशंकर नसीम जब 20 साल के हो गए, सुनिएगा, जब ये 20 साल के हो गए तब इन्होंने शेरो शायरी शुरू कर दी। शेरो शायरी शुरू कर दी और इन्होंने अपना उस्ताद किसको माना? अपना उस्ताद हैदर अली आतिश को माना। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। और पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश इनके उस्ताद थे। पंडित दयाशंकर नसीम ने गजलें भी लिखी हैं बखूबी, बहुत अच्छी अच्छी गजलें भी लिखी हैं, बताएंगे आपको हम। अच्छा, एक चीज और है, इनके इंतकाल के बारे में दो शोरा अलग अलग अपना मानते हैं। रशीद अहमद, जो एक रशीद अहमद खान है, उनका ये मानना है, रशीद अहमद खान साहब का ये मानना है कि 34 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। यानी कि 34 बरस की उम्र में अगर जो है इनकी पैदाइश 1811 ईस्वी में हुई है
तो 34 बरस की उम्र इसी में जोड़ दीजिए। मतलब जो रशीद अहमद खान साहब थे वो मानते थे कि 1845 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक, 1845 में इनका इंतकाल हुआ। रशीद अहमद खान ये मानते थे। पूछा जा सकता है प्रश्न में कि रशीद अहमद खान के हवाले से पंडित दयाशंकर नसीम का इंतकाल कब हुआ। तो इनके हवाले से ये मानते हैं कि 1845 में 34 बरस की उम्र में हुआ। वहीं पर नूरुल हसन नकवी ये मानते हैं कि नहीं, 32 बरस की उम्र में हुआ। 32 बरस की उम्र मतलब 1811 प्लस 32 तो 1843 हो गया। तो रशीद अहमद खान मानते हैं 1845 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, और नूरुल हसन नकवी ये मानते हैं कि नहीं, जो है 1843 में हुआ, मतलब 2 साल कम। ये 32 उम्र की उम्र में 32 बरस की उम्र में मानते हैं इंतकाल नूरुल हसन नकवी, और रशीद अहमद खान मानते हैं 34 बरस की उम्र में। तो ये दो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में किसी के भी हवाले से पूछ लेगा तो जान जाइएगा। अच्छा, आगे देखिए, दुनिया की बेशबाती और खुददारी, दुनिया की बेशबाती और खुददारी इनके पसंदीदा मौजूआत रहे हैं। ये तो जो है ऐसे जानने के लिए है लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछता कि इनके मौजूआत क्या क्या रहे। पूछ भी सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि दुनिया की बेशबाती और खुददारी इनके पसंदीदा मौजूआत रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये भी महत्वपूर्ण है, अहम है, कि ये दबिस्तान लखनऊ से, इनको दबिस्तान लखनऊ से जो है ताल्लुक ये रखते हैं। कौन? पंडित दयाशंकर नसीम दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। दबिस्तान लखनऊ से पंडित दयाशंकर नसीम दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। तो इनके बारे में एक मुख्तसर जानकारी हो गई, इनकी पैदाइश, इनके उस्ताद, इनके वालिद साहब, कहाँ इनकी पैदाइश हुई, कब इनकी पैदाइश हुई, कब इनका इंतकाल हुआ, ये तो मुख्तसर जानकारी हो गई इनके बारे में। अब जो इन्होंने गुलजार नसीम लिखा हुआ है, उस गुलजार नसीम के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, असल मुद्दे पर, यानी खुलासे पर। तो गुलजार नसीम जो इनकी मसनवी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो गुलजार नसीम जो मसनवी है, यह एक इश्किया मसनवी है। ध्यान से सुनिएगा, और जरूरत समझें अगर आप तो नोट्स भी बनाते रहें, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पर इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। तो हमने कहा कि दयाशंकर नसीम जो मसनवी है, दयाशंकर नसीम जो गुलजार नसीम जो मसनवी है, गुलजार नसीम जो मसनवी है वो एक इश्किया मसनवी है। ठीक है, इश्किया मसनवी है जो लखनऊ तहजीब के आईनादार है। मतलब लखनऊ के तहजीब की आईनादार है। लखनऊ में उस समय जैसे तहजीब था उस दौर का, उस तहजीब के बिल्कुल हिसाब से ये मसनवी लिखी गई है। यह मसनवी किस्सा गुल बकाउली के नाम से मशहूर है। कौन सी मसनवी? यही गुलजार नसीम। तो गुलजार नसीम जो मसनवी है यह किस्सा गुल बकाउली के नाम से मशहूर है। क्यों मशहूर है, इसके क्यों मशहूर है, इसका रीजन हम अभी बताएंगे इसी में। तो यह मसनवी किस्सा गुल बकाउली के नाम से मशहूर है। किस्सा गुल बकाउली के नाम से। जो गुल बकाउली की असल जो किस्सा है वो इज्जतुल्लाह बंगाली की है। इन्होंने फारसी में उसको लिखा था। कब लिखा था? 1134 हिजरी में 1722 ईस्वी में। 1134 हिजरी मुताबिक 1722 ईस्वी किस्सा गुल बकाउली के नाम से इज्जतुल्लाह बंगाली ने इसको लिखा था। किस्सा गुल बकाउली के नाम से इज्जतुल्लाह बंगाली ने इसको 1722 ईस्वी में लिखा था। और हिजरी कौन सा था? 1134 हिजरी। 1134 हिजरी मुताबिक 1722 ईस्वी में किस्सा गुल बकाउली के नाम से ये असल किस्सा इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था किस्सा गुल बकाउली के नाम से। किस्सा गुल बकाउली के नाम से। कई बार इसलिए बोल रहे हैं साथियों कि कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे तो बना लें।
तो इज्जतुल्लाह बंगाली ने असल किस्सा 1134 हिजरी मुताबिक 1722 ईस्वी में किस्सा गुल बकौली के नाम से इसको लिखा था। आगे देखिए, हमने कहा ना कि जो फारसी में था, ये भी लिख लीजिए कि वो फारसी में था, लिख लीजिए। उसके बाद फारसी से मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इसको कन्वर्ट किया। अभी बता रहे हैं, मुंशी निहाल चंद लाहौरी, आप लोग जानते होंगे इनको, इनके बारे में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में, कब? 1803 ईस्वी में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, ये भी एक एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बिल्कुल डिटेल में बताने का बिल्कुल प्रयास करता हूँ। तो 1803 ईस्वी में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किस नाम से लिखा था? मजहब इश्क। मजहब इश्क, ये भी पूछा जा सकता है कि मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने किसकी फरमाइश पर मजहब इश्क लिखा, या इसी को घुमा सकते हैं कि जो है मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर कौन सी किताब लिखी? मजहब इश्क। मजहब इश्क के नाम से उर्दू में लिखा। हमने कहा ना कि जो इज्जतुल्लाह बंगाली थे उन्होंने गुल बकौली के नाम से लिखा था ये फारसी में, लेकिन उसी को मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में लिखा, और किस नाम से? मजहब इश्क के नाम से, अलग नाम से। फिर पंडित दयाशंकर नसीम ने, आगे देखिए ये कब लिखा था? पंडित दयाशंकर नसीम ने, देखिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें, जो इज्जतुल्लाह बंगाली थे उन्होंने तो 1722 में फारसी में लिखा। अब 1722 के बाद आता है 1803। 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इसको उर्दू में लिखा मजहब इश्क के नाम से। अब 1803 के बाद आता है 1838-39, तो पंडित दयाशंकर नसीम ने इसको 38-39 में लिखा, मतलब 1838-1839। तो पंडित दयाशंकर नसीम ने इसको 1838-1839 में उर्दू नज़म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में इसको पेश किया। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, अगला पॉइंट है, पहली बार 1844 में ये शाला हुई। पूछा जाता है, सवाल आ जाते हैं, तो पूछा जाता है कि पहली बार जो है गुलजार नसीम जो मसनवी है वो कब शाला हुई? तो पहली बार 1844 में शाला हुई। ठीक है। पूछा जाता है कि जो पंडित दयाशंकर नसीम थे उन्होंने कितने साल की उम्र में यह मसनवी लिखी? तो पंडित दयाशंकर नसीम ने 28 साल की उम्र में यह मसनवी गुलजार नसीम लिखी। ठीक है, 28 साल की उम्र में। इसको मुरत्तब किसने किया? रशीद हसन खान ने। ये भी लिख लीजिए कि इसको रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इसमें बहर हजूज मुसद्दिस, हमने जब इसका पिछला क्लास जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था फौलन 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 फौल, तो वो दूसरा था, बहर मुतकारिब था शायद, और ये हजूज बहर हजूज मुसद्दिस है। बहर हजूज मुसद्दिस, इसमें क्या है? मफऊलन मफालन फौल, मफूलन मफालन फौलन। इसमें क्या है? मफूलन मफालन फौलन। ये हजूज बहर हजूज मुसद्दिस है ये, यानी मफूलन मफालन फौलन। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज एग्जाम में जब वो पूछा जा सकता है, फौलन 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 फौल, ये एग्जाम में जब पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है मफूलन मफालन फौलन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि बहर हजूज मुसद्दिस यानी मफूलन मफालन फौलन, ये चीज याद रखिएगा में है। इसमें मा फौकुल फितरत अनासिर है, मतलब इसमें भी परियां हैं, जादूगर हैं,
और जिन हैं, जिन्नात हैं, तो इसमें भी माफौकुल फितरत अनासिर है। तो अगला पॉइंट देखिएगा कि 1905 में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। 1905 में चकबस्त ने इसे एक मुकदमा के साथ पेश किया। चकबस्त ने भी इसे एक मुकदमे के साथ पेश किया है। कब? 1905 में। आए ना आए, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए। आ जाएगा तो करेंगे क्या, जब पढ़े रहेंगे तब तो उसको टिक करेंगे। तो 1905 में चकबस्त ने इसे एक मुकदमे के साथ पेश किया। अच्छा, इस चीज में जैसे जो गुलजार नसीम लिखा गया, इसके बारे में दो शोरा ने अपनी अपनी एक राय दी है, अपना अपना मशवरा दिया है। तो उनमें है रशीद अहमद सिद्दीकी, एक हैं रशीद अहमद सिद्दीकी और दूसरे हैं एहतशाम हुसैन। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं से लखनऊ बदनाम हुआ करती थी, शेर व शायरी के जिन पहलुओं से लखनऊ बदनाम हुआ करती थी, उन्हीं पहलुओं से लखनऊ में जान डाल दी। मतलब कि तारीफ की है पंडित दयाशंकर नसीम की कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं से लखनऊ बदनाम हुआ करती थी, आज उन्हीं पहलुओं से लखनऊ में जान डाल दी है। ठीक है। और आगे भी कहते हैं कि जुबान को शायरी और शायरी को जुबान बनाना बहुत आसान नहीं है। इनकी तारीफ की है पंडित दयाशंकर नसीम की। किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। एक बार फिर सुन लीजिए कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं से लखनऊ बदनाम हुआ करती थी, गुलजार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा कर दिया है, लखनऊ में जान डाल दी। और उर्दू शायरी को जुबान और जुबान को शायरी बना दिया। ये आसान काम नहीं है। तो ये किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। वहीं पर एहतशाम हुसैन भी इनकी तारीफ में कहते हैं, शायराना और फनकाराना तख्लीक का मोजज़ा बताया है। क्या बताया है? शायराना और फनकाराना तख्लीक का मोजज़ा बताया है। तो आप ये चीज जान गए। मतलब पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में जो मुख्तसर जानकारी, वो तो आप जान ही गए। उसके बाद जो गुलजार नसीम मसनवी है, उसके बारे में एक मुख्तसर जानकारी, और दो शायरों ने जो भी कहा है गुलजार नसीम के बारे में या पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में, रशीद अहमद सिद्दीकी और एहतशाम हुसैन ने, इनको आप जान गए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। किस पे? खुलासे पे। खुलासा जब हम बताएंगे तो उसमें आपको जो है किरदार भी लिखना होगा। तो किरदार तो लिखवाएंगे ही हर हाल में। खुलासा इसका, जैसे आप फसाना अजायब आपने देखा था, फसाना अजायब आपने देखा ही था, पढ़ा भी होगा। उसमें भी परियां थी, जिन थे, जादूगर थे। सेम वैसे किस्सा इसका है। इसमें जो है पूरब का एक कोई बादशाह रहता है, पूरब का एक कोई बादशाह रहता है। गुलजार नसीम का मुख्तसर खुलासा बता रहे हैं। पूरब का एक कोई बादशाह रहता है। उसका जो कुछ नजूमियों ने बताया कि आपके पांचवा बेटा होगा, और ये भी बताया कि आप उसको देखिएगा नहीं, इतना खूबसूरत होगा वो कि उसको देखिएगा नहीं, उसको आप देखेंगे तो आपके आंख की बीनाई चली जाएगी। अच्छा, ये सब जानकारी इनको नजूमियों ने पहले से दी थी। तो कुछ साल बाद या कुछ अरसे में या कुछ समय बाद इनको जो है पांचवा बेटा हुआ। तो इनको जो पांचवा बेटा हुआ वो अच्छा था, खूबसूरत था, इन्होंने नहीं देखा तब। लेकिन कुछ साल जब बीते तो इनके दिमाग से उतर गया होगा या भूल गए होंगे। अचानक इनकी और इनके बेटे का आमना सामना हो गया, इन्होंने देख लिया उसको। अब जब देख लिया तो इनकी आंख की बीनाई चली गई। इनके आंख की बीनाई जब चली गई तो फिर जो है एक व्यक्ति थे, एक आदमी, उनका नाम गुलजार नसीम जो मसनवी है उसमें भी नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो है इनकी आंख की बीनाई ठीक हो सकती है। तो लोगों ने पूछा कि कैसे ठीक हो जाएगी, कैसे ठीक हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि एक बकौली का फूल लाना पड़ेगा, बकौली का
फूल लाना पड़ेगा तोड़ करके और इनके आंखों में लगाना पड़ेगा, तो इनके आंखों की बीनाई ठीक हो जाएगी। अब इनके जो चारों बेटे थे, क्योंकि ये पांचवा बेटा था ना जो अंत में पैदा हुआ था, लास्ट में पांचवा बेटा, उसका नाम इन्होंने बता रहे हैं इसका नाम क्या लिखा रखा, ताजुल मलूक रखा अपने इस पांचवें बेटे का नाम। तो इनके पास 5 बेटे थे, तो जब इनके आंख की बीनाई चली गई तो जो चारों बेटे थे वो बहुत परेशान हो गए, और साथ साथ जैनुल मलूक भी बहुत परेशान हो गया। किरदार हम लिखवाएंगे भी। तो अब जब उसने बताया कि बकावली का फूल लाना पड़ेगा तोड़ करके और आंखों में लगाना पड़ेगा तभी इनकी बीनाई वापस आएगी, तो उसमें गुल बकावली का फूल लाने के लिए वो एक जो है गुल बकावली का फूल लाने के लिए कुछ शर्तें थी कि एक खेल खेलेंगे, अगर वो खेल जीतेंगे तो उसको पार करेंगे तो दूसरे स्तर पे पहुंचेंगे, दूसरे लेवल पे पहुंचेंगे, तो वहां पे फिर इनको लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे था। तो जो चारों थे वो पहले ही दौर से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि ये कोई 20वां नाम का था, उससे उस खेल में हार गए। अभी हम किरदार लिख रहे हैं, तो 20वां से खेल में ये हार गए। कौन सा है? दिलबर 20वां। दिलबर 20वां से ये खेल में हार गए चारों बेटे इनके। तो उसने क्या किया, इन चारों बेटों को इनके कैद कर दिया। और फिर जैनुल मलूक जब आया 5वां बेटा, तो उसने दिलबर 20वां को हरा दिया, मात दे दी। उसके बाद वो अगले स्टेज पे बढ़ गया। अगले स्टेज पे जब बढ़ गया, दूसरी मंजिल पे जब बढ़ गया, तो एक देव से उसका मुकाबला हुआ। देव से मुकाबला हुआ, तो उस देव को भी मुकाबला करके इसने हरा दिया। उसके बाद देव की एक बहन थी, उसका नाम था हिमालया। देव की एक बहन थी, उसका नाम था हिमालया। तो चूंकि उसकी बहन थी तो देवनी हुई। तो अब देवनी जो थी, जब उसके भाई को हरा दिया तो उसकी जो बहन थी वो इसकी मदद करने लगी। किसकी? जैनुल मलूक की, 5वें बेटे की मदद करने लगी। और इसकी मदद से ये गया वहां और गुल बकावली का फूल तोड़ा, और तोड़ के जब वापस आ रहा था तो ये जो इसके चारों भाई थे वो रास्ते में मिले और इसको धोखे से मारा पीटा, और गुल बकावली का फूल जो है छीन लिया और लेके गए वहां। जो पूरब का जो सुल्तान था उसकी आंखों पर लगाया, उसकी बीनाई वापस आ गई। अच्छा, बीनाई जब वापस आ गई और इधर जब बकावली का फूल इसने तोड़ा, तो वहां से जो ताजुल मलूक जो है, गुलजारे इरम, हाँ याद आया, उसने कहा था कि गुल बकावली का फूल गुलजारे इरम से तोड़ के लाना पड़ेगा। तो गुल बकावली का फूल जब गुलजारे इरम से तोड़ के ये लाया, तो वहां की जो मलिका थी उसको पता नहीं था। तो जब उसको पता चला तब वो इसकी इस तलाश में पहुंची कि हमारा जो है गुल बकावली का फूल कौन लेके गया। तो इस तलाश में वो धीरे धीरे चली आई सुल्तान के महल तक, और महल तक चली आई और एक मर्द की भेष में उसकी वजीर बन के रहने लगी। ये पता करने लगी कि आखिर में तोड़ा कौन है। अच्छा, ये खबर ताजुल मलूक को पता चल गया कि आई है वो, और मर्द की भेष में, और वो रह रही है वजीर के रूप में। तो वो महल के बाहर ही जादू के जोर से एक गुलशन बनाया और वहां रहने लगा। उसके बाद में अंत में ये हुआ कि इसको पता चल गया कि गुल बकावली का फूल इसी ताजुल मलूक ने तोड़ा था। तो जब इसको पता चल गया कि गुल बकावली का फूल किसने तोड़ा था, तो साथियों जब इसको पता चल गया कि गुल बकावली का फूल किसने तोड़ा था, तो जब इसको पता चल गया कि गुल बकावली का फूल इसी ताजुल मलूक ने तोड़ा था, तो चूंकि ये ताजुल मलूक को जब इसने देखा था तो उसकी बहादुरी से, उसकी हिम्मत से ये उससे मोहब्बत करने लगी। तो धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ती गई और दोनों लोग मिलने जुलने लगे और दोनों लोग आपस में मोहब्बत करने लगे। धीरे धीरे जो है मोहब्बत बढ़ती गई, लोग साथ में दोनों लोग रहने लगे, समय बिताने लगे साथ में। उसके बाद एक चीज़ ये थी कि चूंकि गुल बकावली जो थी वो इंद्रलोक की परी थी, तो दिन में तो इसके साथ रहती थी लेकिन रात में वो इंद्रलोक चली जाती थी।
रात में इंद्रलोक चली जाती थी और सुबह होने से पहले इंद्रलोक से वापस आ जाती थी। क्योंकि ये जो गुलजार नसीम मसनवी है पूरी जादुई की जादुई है। इसमें जैसे फसाना अजायब में था जादू, इसमें भी परियां थी, इसमें भी परी है। तो ये जो गुलबकावली थी वो इंद्रलोक की परी थी। ये रात में जो है इंद्रलोक चली जाती थी और सुबह होने से पहले चली आती थी। अच्छा, एक रात ताजुल मलूक जान गया, एक रात ताजुल मलूक जान गया और वो ताजुल मलिक जब जान गया तो वो चुपके से इंद्रलोक पहुंचा। ये पता लगाना कि ये इंद्रलोक क्या करने जाती है, किस लिए जाती है। तो जब वो जान गया कि इंद्रलोक किस लिए जाती है, आया पता करने। अच्छा, गुलबकावली जो इंद्रलोक का जो सबसे बड़ा देवता होता था उसको खुश करने, किसी वजह से उसको जो है गुलबकावली ने खुश कर दिया। तो जब खुश कर दिया तो उसने गुलबकावली से ये पूछा कि बोलो तुम्हारी मुराद क्या है, जो कहोगी वो हम पूरा करेंगे। तो गुलबकावली ने कहा कि मुझे ताजुल मलूक के साथ जिंदगी बसर करनी है, उसके साथ शादी करनी है, रहना है। तो जो है जो इंद्रलोक का देवता था सबसे बड़ा, उसने इजाजत दे दी और दोनों ने शादी कर ली। बस यही किस्सा है छोटा सा। तो अब इसके किरदार लिखिए साथियों, इसके किरदार लिखिए। पहले तो किरदार, यहां हम किरदार लिख दे रहे हैं। किरदार पहले है जैनुल मलूक, जैनुल मलूक लिख रहे हैं। अब दिखेगा साथियों तो ठीक है, नहीं हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेजेंगे। जैनुल मलूक ये कौन था? हमने बताया कि ये पूरब का बादशाह था। पूरब का बादशाह था। ये कौन था? पूरब का बादशाह था। दूसरा किरदार, किरदार इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। दूसरा है ताजुल मलूक। ताजुल मलूक ये क्या था? जो शहजादा, ये शहजादा है ना, पांचवा बेटा, हमने कहा था पांचवें बेटे का नाम ताजुल मलूक रखा था। तो वही लिखना है कि जो शहजादा है जैनुल मलूक का सबसे छोटा बेटा, हाँ पांचवा था ना ये। तो ये बादशाह का, आसान भाषा में लिखिए, आसान शब्दों में, बादशाह का सबसे छोटा बेटा। पांचवा भी लिख दीजिए। पांचवा पूछ लेगा तो क्या करेंगे? पांचवा बादशाह का सबसे छोटा बेटा था, पांचवा बेटा। उसके बाद किरदार है बकावली। बकावली 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 का हम बता ही चुके हैं। ये बकावली वहां की मलिका थी। कहाँ? बकावली वहां की मलिका थी जहां पे वो बकावली का फूल लगा हुआ था, नहीं, बकावली का फूल, वहां की ये मलिका थी। तो इसमें आप लिखिए यही हीरोइन है, लिखिए जो हीरोइन है, यही हीरोइन, यही तो मलिका जो है उसके ताजुल मलूक से मोहब्बत करने लगी थी। यही तो इंद्रलोक की जो है परी थी। तो लिखिए कि बकावली की तारीफ में लिखिए कि जो हीरोइन है और परी है वह शहजादे से मोहब्बत करती है, और परी है जो शहजादा से मोहब्बत करती है, मोहब्बत करती है। ठीक,
ये इसकी तारीफ हो गई थोड़ी सी। इसके बाद किरदार है जमीला परी। जमीला परी ये कौन है? बकावली की माँ है। ये बकावली की माँ है। ये बकावली की माँ है, जिसके साथ बकावली रूह अफजा की खबर लेने जाती थी। जिसके साथ बकावली रूह अफजा की खबर लेने जाती थी। ठीक है, अगला किरदार देखिए। फिरोज। फिरोज कौन है? ये बकावली का बाप है। फिरोज कौन है? ये बकावली का बाप है। अगला किरदार है शमन परी। चार्जिंग नहीं है क्या? शमन परी ये कौन है? शमन परी कौन है? इसके बारे में देखिए। बकावली की सहेली है। ये बकावली की सहेली है। अगला किरदार देखिए, छोटा सा ये भी है कि बहराम। बहराम ये कौन है? जो ताजुल मलूक का वजीर ज्यादा है। जो ताजुल मलूक का वजीर ज्यादा है। ताजुल मलूक कौन है? आप लोग जानते ही हैं। ताजुल मलूक का वजीर ज्यादा है। और इसमें और देखिए, ताजुल मलूक का वजीर ज्यादा है ये, और रूह अफजा परी पर आशिक है। रूह अफजा परी पर आशिक है। रूह अफजा परी पर आशिक है। तो एक किरदार, दो किरदार, 3, 4, 5, 6 और 7। हुस्न आरा। हुस्न आरा ये कौन है? हुस्न आरा रूह अफजा परी की माँ है, जो बकावली की शादी का पैगाम लेकर जाती है। ये कौन है हुस्न आरा? ये हुस्न आरा कौन है? ये रूह अफजा परी की माँ है। ये रूह अफजा परी की माँ है, जो बकावली की शादी का पैगाम लेकर जाती है। जो बकावली की शादी का पैगाम लेकर जाती है। एक किरदार ये भी हो गए। इसके अगले किरदार
राजा इंदर के बारे में हमने बताया था, इंद्रलोक के राजा थे वो। उन्हीं से जो है ये बकावली ने कहा था उनको खुश करके कि हम जो मांगेंगे वो आप हमको दीजिए। तो उसने कहा था राजा इंदर ने कि हाँ, तुम्हारी जो मन माफिक मुराद है वो कहो, हम पूरी करेंगे। तो बकावली ने कहा था कि हम ताजुल मलूक के साथ रहना पसंद करेंगे, उनसे शादी करेंगे। तो उसने इजाजत दी थी। अच्छा, तो राजा इंदर के बाद हिमालय देवनी, हिमालय देवनी, हिमालय देवनी, इसका नाम हमने बताया था कि हिमालय देवनी कौन है? जिसके बनाए हुए सुरंग की मदद से जो एक देव था, उस देव को ताजुल मलूक ने हरा दिया था। तो उसी की ये बहन थी हिमालय देवनी, जिसके बनाए हुए सुरंग की मदद से, इसी के बनाए हुए सुरंग की मदद से ताजुल मलूक गया था बकावली का फूल तोड़ने। शहजादा ताजुल मलूक गुलजार इरम पहुंचा था। ठीक, मदद से शहजादा गुलजार इरम गया था। तो समझ गए? एक बार हम इसको बता देते हैं शुरू से। जैनुल मलूक कौन था? पूरब का बादशाह था। ताजुल मलूक कौन था? बादशाह का सबसे छोटा बेटा, पांचवा बेटा था। बकावली जो हीरोइन है और परी है, जो शहजादा से मोहब्बत करती है। जमीला परी ये बकावली की माँ है, जिसके साथ बकावली रूह अफ़ज़ा की खबर लेने जाती थी। रूह अफ़ज़ा भी एक परी थी, अभी है आगे। फिरोज कौन है? फिरोज बकावली का बाप है। शमन परी कौन है? बकावली की सहेली है। बहराम कौन है? बहराम जो ताजुल मलूक का वजीर है। फिर हुस्नारा कौन है? रूह अफ़ज़ा परी की माँ है। तो इसका मतलब रूह अफ़ज़ा भी परी है, तो उसकी माँ कौन है? हुस्नारा है। तो अगला किरदार है हिमालय देवनी, जिसके बनाए हुए सुरंग से शहजादा गुल बकावली का फूल तोड़ने के लिए गुलजार इरम पहुंचता है। दो किरदार, तीन और हैं साथियों, ऊपर से हम लिख दे रहे हैं। एक बार में समझ में मान लीजिए नहीं आएगा तो वीडियो 2-3 बार देखिएगा, फिर आप समझ जाएंगे। दिलबर बिस्वा का नाम हमने लिया था। दिलबर बिस्वा का नाम लिया था ना हमने। इसी के साथ खेलना पड़ता था पहले दौर में, और इसके साथ जब जीत जाते थे तो अगले दौर में जाते थे। तो इसी के साथ खेल में वो चारों जो बादशाह के जो चारों बेटे थे वो हार गए थे, इसने कैद कर दिया था। तो इसके बारे में लिखिए। जिसने खेल में बादशाह के चारों बेटों को, खेल में बादशाह के चारों बेटों को कैद करके बंद कर दिया था। खेल में इसने हरा दिया था, उसके बाद ये चारों बेटों को कैद करके इसने बंद कर दिया था। उसके बाद राजा बस, अब कोई इसमें किरदार खास नहीं है। एक आध और है, वो लिख देते हैं। इसमें कोई खास किरदार रह नहीं गया है, एक आध और है, वो हम लिख दे रहे हैं। बस एक दो और है। एक तो है राजा चित्रसेन, एक राजा चित्रसेन है और फिर एक चित्रावत है।
चित्रावत, बस यही दो किरदार बचे हैं। तो राजा चित्रसेन कौन है? छोटा छोटा इनकी तारीफ छोटी छोटी है। राजा चित्रसेन कौन है? चित्रावत का बाप है। इसीलिए हम लिखना नहीं चाहते थे इसको, चित्रावत का बाप है। चित्रावत कौन है? चित्रसेन की बेटी है। चित्रावत कौन है? चित्रसेन की बेटी है। लिखना इसको चाह नहीं रहे थे, लेकिन हमने कहा लिख दें, चित्रसेन की बेटी है जो ताजुल मलूक पर आशिक थी। ताजुल मलूक के आशिक कम नहीं थे, हजारों में थे, हजारों में नहीं थे, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया है। ये भी आशिक थी। चलिए हो गया साथियों। तो आपका आज के क्लास में गुलजार नसीम जो मसनवी है उसके बारे में जो भी कुछ कहा गया है, जो कुछ एक दो शायरों का स्टेटमेंट है अपना, वो बताए, और गुलजार नसीम के बारे में बताए। सबसे पहले किस्सा गुलबकावली का किसने लिखा था, उसके बाद में फिर किसने उर्दू में लिखा, और फिर उसके बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने उसको कब लिखा, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि गुलजार नसीम और उनके जो लिखने वाले हैं इस संबंध में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। और साथियों नोट्स आप लोग बनाते रहिए, और आपसे ये गुजारिश है कि चैनल हमारा शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम पे चैनल है हमारा यूपी उर्दू जीएस सेंटर के नाम से, यूपी उर्दू जीएस सेंटर के नाम से। तो वहाँ पर जाएंगे तो इसका PDF हम वहाँ भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।